ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 2025 में ललही छठ का व्रत कब रखा जाएगा, जिसको बहुत लोग हर षष्ठी व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो इस व्रत को बहुत से नामों से जाना जाता है। जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, जो माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। जिनके पास संतान नहीं होती वो संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं, और जिनके पास संतान है वो अपने संतान के उज्जवल भविष्य और उनकी लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको संपूर्ण जानकारी की पूजा आपको कैसे करनी है, क्या सामग्री चाहिए, नहाए खाए से लेके पारण तक के संपूर्ण नियम आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, हल षष्ठी का व्रत जो है, जो ललही छठ का व्रत है, ये आपका रखा जाएगा 14 अगस्त दिन गुरुवार को। तो नहाए खाए जो है वो 13 अगस्त को होगा दिन बुधवार को। तो उसी दिन आप बाल धुलकर अच्छे से स्नान करके सात्विक भोजन कर लीजिएगा, जैसे छठ के व्रत में किया जाता है। तो और भी जो छठ के व्रत आते हैं, जिस तरह से हम उसमें व्रत करते हैं, जैसे मूली है, बैगन है और मसूर की दाल है, इन चीज़ों का आप भोजन में प्रयोग ना करेंगे। नहाए खाए के दिन साफ सात्विक भोजन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि छठ पूजा एक ऐसा व्रत होता है जिसमें किसी भी गलती की कोई माफ़ी नहीं होती है। तो इसलिए विशेष सभी बातों को जानना ज़रूरी होता है कि कहीं पर कोई गलती हमसे ना हो जाए। तो अब यहाँ पर नहाए खाए तक के नियम, जैसे मान लीजिए आप सात्विक भोजन कर लीजिएगा, बुधवार को ही बाल धो लीजिएगा, क्योंकि गुरुवार पड़ रहा है छठ के दिन, तो आप गुरुवार के दिन बाल मत धोइएगा। अब हमें यहाँ पर पूजा के लिए देखिए आता है परास का पत्ता और कुश, हम इसी की पूजा करते हैं। एक पोखरा आपको बनाना है मिट्टी का। अगर आप चाहिए, ये पूजा हमेशा खुले स्थानों पर किया जाता है, जैसे आप अपने घर के छत पर कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। खुले स्थानों पर ही इस पूजा को किया जाता है, या पोखरे वगैरह पर अगर कहीं पूजा होती है तो आप वहां पर भी पूजा जाकर कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर पोखरा बनाया जाता है मिट्टी से, इसको बीच में डिवाइड कर लेते हैं, और परास और जो कुश होता है उसको जो है हम मिट्टी की सहायता से ही गाड़ देते हैं और उसी की पूजा करते हैं, छठी मैया की। तो यहाँ पर इस तरह से उसके बाद उसमें जो है हम पानी भर देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे अर्घ अगर जिसके यहाँ दिया जाता है वो भैंस के दूध का प्रयोग करते हैं, गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बोई जोती हुई चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है। जो चीज़ बो और जोत कर जो है उपजाया जाता है, उन चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको गाड़ लेंगे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, जैसे पूजा आप करते हैं आपके घर में जैसे भी होता है, आप घी का जो दीपक बनाएंगे वो भी भैंस के घी का ही दीपक होना चाहिए, गाय के घी का दीपक नहीं होना चाहिए। आपको मतलब एक भैंस के घी का दीपक बनाना है। बाकी आपको रोली, चंदन, कुमकुम और हल्दी वगैरह सब कुछ आप इसमें पूजा में इस्तेमाल करेंगे। और आपको क्या करना है, एक साड़ी या चुनरी या कोई कपड़ा जो भी आप ले लीजिएगा, छठी मैया को उस जो आप परास का पत्ता और कुश लगाएंगे उस पर ओढ़ाने के लिए एक चुनरी या कुछ भी आप ले लीजिएगा। और देखिए, इसमें आपको नई साड़ी ही पहनी जाती है, क्योंकि जो है छठ की पूजा जब भी हम करते हैं तो कोरे कपड़े से इसकी पूजा की जाती है। अगर मान लीजिए आपका सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप कोई धुली साड़ी लाल या पीली भी पहन सकते हैं। वैसे जहाँ तक हो सके नई साड़ी का ही प्रयोग करिएगा, जैसा भी खरीद पाइएगा खरीद लीजिएगा। लाल पीली साड़ी चाहिए होती है पूजा करने के लिए। और आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर तिन्नी का चावल, भोग में क्या क्या लगाया जाता है, तिन्नी का चावल, जो बोया जोती हुई चीजें नहीं होती उसी का प्रयोग करते हैं। तो तिन्नी का लाल सा चावल आता है, आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, दही लेनी है, दही लेना है। और बहुत लोगों के यहाँ जो है वो
उसको कुछ लोग करमुए का साग बोलते हैं, कुछ लोग नारी का साग बोलते हैं। ये भी बोया जोता नहीं जाता, ये अपने आप ही जो है निकल आता है, ऐसा कहते हैं। तो इसका भी लोग साग बनाते हैं और बहुत लोग इसको पका कर चढ़ा, मतलब 6 जगह पर चढ़ाते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, कच्चा ही चावल और दही को मिलाकर और 6 जगह पत्ते में लगाया जाता है। यहाँ पर 6 की संख्याओं का महत्व होता है, क्योंकि यह षष्ठी तिथि में यह व्रत किया जाता है। तो इसलिए 6, जैसे मान लीजिए अगर आपका एक लड़का है तो 3, फिर दूसरा है तो 3, इस तरह से आपको पत्ते बनाने होते हैं। उसी जो परास का पत्ता होता है उसी का हम दोना बना लेते हैं और उसी दोने में, मतलब आपको किसी प्लेट या किसी बर्तन में नहीं, आपको दोने के अंदर ही लगाया जाता है भोग और उसी को प्रसाद स्वरूप सबको हम बांट देते हैं। तो इस तरह से। और अगर साग, जो साग हम बनाते हैं वो भी भैंस के घी में थोड़ा सा घी डालकर और बस जरा सा नमक डालकर बनाया जाता है। इसमें जीरे वगैरह या किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बोई जोती चीजों का प्रयोग नहीं किया है। हल से, क्योंकि इसका नाम हल षष्ठी व्रत है, तो हल से जोती हुई चीजों का प्रयोग यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप फल फ्रूट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। और जैसे बहुत लोग होते हैं कि पूजा करने के बाद इसकी कहानी, जैसे छठ मैया की, आप वहीं पर कहानी सुन लीजिए और पूजा पाठ विधि विधान से अपना विधि पूर्वक कर लीजिए। यहाँ पर गांठें लगाई जाती हैं, 3 कुश को आपस में बांधा जाता है, एक एक गांठे एक एक बच्चे के लिए। मान लीजिए आपके 3 लड़के हैं तो 3 जगह आप गांठे लगाएंगे, एक लड़का है तो एक जगह गांठे लगाएंगे। और जो लोग मतलब इस साल व्रत रखना चाहते, क्योंकि कमेंट्स भी आए थे कि छठ का अगर व्रत रखना चाहते हैं तो क्या व्रत उठा सकते हैं, तो जी हाँ, आप व्रत उठा सकते हैं इस साल। अगर मान लीजिए आप संतान है अभी और आप जो है मन्नत मान के कर लीजिए और कि जब मेरा मन्नत ये पूरा हो जाएगा तब मैं व्रत रखूंगी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और चाहे तो व्रत उठा भी सकते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। और जो है आपको क्या करना है, इस तरह से हमें गांठें लगानी है। और देखिए व्रत के बाद जो है बहुत से लोग क्या करते हैं कि वही जो तिन्नी का चावल, साग और दही, वही जो है प्रसाद स्वरूप खाते भी हैं। सुबह में भी खा लेते हैं और शाम को भी खा लेते हैं, क्योंकि कुछ फलार वगैरह नहीं बनाई जाती है, बिना बोई जोती हुई चीजों का ही हम सेवन भी करते हैं। और कुछ लोग अगले दिन पारण करते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। बहुत लोगों का अर्घ देने का भी नियम होता है कि वो अर्घ देते हैं चंद्र देवता को शाम को, तो पूजा शाम को करते हैं। वैसे इसकी पूजा सुबह दिन में ही की जाती है, खुले स्थान पर इसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पूरब साइड में इसी तरह से किया जाता है। आपके यहाँ जो भी नियम हो, जैसा भी हो, आप उस हिसाब से भी थोड़ा सा अपना और भी मिलाकर पूजा कर लीजिएगा। तो छठ पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि कोई भी छठ पूजा एक बड़ी छठ पूजा होती है जो कार्तिक महीने में दीपावली के बाद पड़ती है। एक वो छठ होता है, एक ये वाला छठ होता है। तो कई छठ पूजा भी पड़ती हैं, लेकिन ललही छठ की पूजा के दिन जो है भगवान बलराम जी का, जो है कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म दिवस भी होता है। उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था, तो हम उनकी भी पूजा आराधना उस दिन करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर जो है षष्ठी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अगस्त 4:24 पे। षष्ठी तिथि समाप्त हो रही है 15 अगस्त सुबह 2:07 पे। बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।